गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कार्बन और इट्स कंपाउंड से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देख लिया था और इसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि भाई कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। और उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। अपन ने मैथेन, एथेन, प्रोपेन, मैथेन की स्ट्रक्चर बना ली, एथीन की बना ली, एथेन की भी बना ली, ठीक है, और अनेक सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिए। लास्ट क्लास के अंदर अपन एक चीज कर रहे थे, वो थे साइक्लो कंपाउंड के बारे में बात। किसके बारे में बात करते थे? साइक्लो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। अब उस साइक्लो कंपाउंड का नामकरण भी अपन लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल किए थे। अब बात करते हैं, हेडिंग लगाते हैं भाई उस साइक्लो कंपाउंड के लिए अपन लोगों को करना क्या है। वो जो साइक्लो कंपाउंड है, उन साइक्लो कंपाउंड के लिए क्या करना है। लाइक एग्जांपल, ये आपके जितने भी हैं साइक्लो कंपाउंड, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? साइक्लो कंपाउंड मतलब चक्रीय यौगिक की। किसकी बात कर रहा हूं? चक्रीय यौगिक की बात कर रहा हूं। अब भाई साहब चक्रीय यौगिकों की बात हो गई, आपने कर दिया। इन चक्रीय यौगिकों के अंदर अपन को पढ़ना क्या था? जैसे एग्जांपल में बात करें, जब भी प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो, कौन सा? जब किसी परमाणु में प्रथम व अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़ा हो तो उसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है, वे जब किसी परमाणु में, ठीक है, प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु, जब किसी परमाणु नहीं, यहां पे लिखना कि जब किसी परमाणु की जगह लिखना आप लोगों को, उसकी जगह आप लिखो जब किसी यौगिक में प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़ा हो तो उसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और उसके नामकरण में कार्बन परमाणु की संख्या से पहले, कार्बन परमाणु की संख्या से पहले साइक्लो शब्द का प्रयोग कर नामकरण किया जाता है। नोट डाल के एक चीज लिख देना बेटा, नोट डाल के एक चीज लिख देना। क्या लिखोगे? और उस नोट के अंदर क्या लिखोगे रे? उस नोट के अंदर आप लोगों को लिखना है कि चक्रीय यौगिकों में भी द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो सकते हैं।
द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अपन एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, और इस एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ये एक क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा? एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर करना क्या है आपको? सुनना मेरी बात को अच्छे से। इसको इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करोगे कि इसका नामकरण करना है। क्या करना है? इसका नामकरण करना है। अब इसका नामकरण कैसे करोगे रे? इसके नामकरण करने के लिए जैसे अपन ने नियम लिखे थे वैसे के वैसे नियम लिखने हैं। और वो नियम किस बेस पे चलेंगे रे बेटा? उन जो नियम है वो जो पहले अपनी लास्ट क्लास के अंदर आईयूपीएसी के अंदर नियम जो देखे थे वही नियम क्या चलेंगे अपने इसके अंदर चलेंगे। सबसे पहला नियम क्या? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। और मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि भाई जहां जहां पर ये कॉर्नर होगा, अगर नहीं लिखाई है तो लिख लेना, इस प्रकार की संरचना जहां पर भी ये ऐसी संरचना युक्त यौगिक आएंगे उसके अंदर जहां जहां पर ये संरचना ऐसी बन रही है बेटा, देखो ये वाली संरचना ऐसी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, जहां जहां पर कॉर्नर है, जॉइंट है, ये वाली जगह क्या कहलाएगी बेटा? कार्बन। यहाँ पे क्या होगा? आपको क्या मानना है? यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे होगा क्या? कार्बन। अब वहां कार्बन हो गया, लंबी से लंबी कार्बन की चेन कैसी होगी? 4 कार्बन वाली हो गई। नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को या क्रियात्मक समूह का मिले कम से कम नंबर। यहां से करूं चाहे यहां से करूं, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं यहां से कर रहा हूं 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। और आ गया समझ में? थोड़ा लाइट लिख लेते हैं। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। आ गया समझ में? यहाँ पे होने के बाद में सबसे पहला नियम क्या है बेटा? सबसे पहला नियम अपना क्या रहता है कि भाई लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, नंबरिंग कर दी, तो जो क्रियात्मक समूह, जो श्रृंखला आपने चयन की है उसके बाहर वाले क्या कहलाते हैं बेटा? उसके बाहर वाले क्या कहलाएंगे आपके? उसके बाहर वाले कहलाएंगे प्रतिस्थापित समूह। क्या कहलाएंगे बेटा? प्रतिस्थापित समूह। तो सबसे पहले नामकरण किनका करना है? इनका, जहां जहां अपन गोले लगा रहे हैं इनका। सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, कोई अंतर नहीं है। ये कर लिया। अब नामकरण करो इसका। नामकरण कैसे करोगे? सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापित समूह, क्रियात्मक समूह को। कहां कहां पर बेटा? एक तो ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, एक नाइट्रो, एक ब्रोमो और आयोडो और फ्लोरो। कैसे लिखेंगे इनको? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। कैसे लिखेंगे बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे। अब जब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आएगा बेटा? सबसे पहला आएगा ब्रोमो। कहां कहां पर है? एक तो 1 नंबर पे, दूसरा कहां बेटा? 4 नंबर पर। जब ब्रोमीन 1 नंबर और 4 नंबर पे है तो क्या लिखूंगा बेटा? 1, क्या लिखूंगा मैं? 1,4। कितनी बार आया बेटा? 2 बार। डाई कौन बेटा? ब्रोमो। लिख दिया। उसके बाद किसको लिखेंगे बेटा? बी के बाद में सी। कहां पर बेटा? 1 पे। क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। क्या लिखोगे बेटा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो लिखने के बाद में एफ कितने नंबर पे बेटा? 3 नंबर पे। कहां पे? 3 आयोडो। क्या लिखोगे बेटा? 3 आयोडो। उसके बाद में आई सबसे सॉरी पहले क्या लिखोगे बेटा? पहले लिखोगे बेटा भाई देखो, बी के बाद में सी के बाद में ई के बाद में एफ आएगा। पहले क्या आएगा? 3 फ्लोरो और उसके बाद में क्या आएगा? 3 आयोडो और उसके बाद में 2 नाइट्रो। सब कुछ होने के बाद में कितने कार्बन बेटा? 4। पर 4 कार्बन के अंदर देखा आपने एक चीज नोट की हो तो ये चीज क्या है बेटा? कि जो पहला कार्बन है ये आपका पहला कार्बन और ये आपका चौथा कार्बन, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने बोला जब पहला और चौथा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो, क्या हो बेटा? पहला और चौथा कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो तो उस केस के अंदर आपको क्या करना बेटा? वो यौगिक कैसा होगा बेटा? चक्र यौगिक। कैसा होगा बेटा? चक्र यौगिक। और चक्र यौगिक का नाम के लिए क्या लगता है अपन?
नाम के आगे साइक्लो यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? साइक्लो यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? साइक्लो यूज में लेते हैं। अब साइक्लो यूज में लेंगे तो क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर? अरे लिखोगे क्या अपन लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन है बेटा? 4। क्या आ जाएगा? ब्यूट। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? एन। क्या आ जाएगा बेटा? एन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये इसका नाम मैंने क्या लिखा था बेटा? इसका नाम मैंने क्या लिखा था? बेंजीन। क्या लिखा था बेटा? बेंजीन। इसका नाम क्या लिखा था बेटा मैंने? इसका नाम क्या लिखा था मैंने? टोल्यूइन। क्या लिखा था बेटा? टोल्यूइन। इसका क्या नाम लिखा था बेटा? और इसका नाम क्या लिखा था मैंने? इसका नाम क्या लिखा था बेटा मैंने? फिनॉल। क्या लिखा था बेटा? फिनॉल। आ गया समझ में? ठीक उसी प्रकार से अगर इसको बेंजीन बोलोगे, इसको टोल्यूइन, फिनॉल, ये तीनों अलग है, परंतु अगर बात करूं किसकी बेटा? इसको तो बेंजीन बोलते हो। अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अगर इसको बेंजीन बोलोगे, अगर यहाँ पे मैं किसको जोड़ दूं बेटा? ब्रोमीन को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमो। और क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन। वहीं इसी के ऊपर मैं क्लोरो जोड़ दूंगा तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? अरे नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? क्लोरोबेंजीन। और ठीक उसी प्रकार अगर फ्लोरीन जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन। आ गया समझ में? या तक कोई दिक्कत? ये इसके नामकरण की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी बेटा? कल तक अपन ने संतृप्त असंतृप्त कार्बन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर भी बना लिए थे, नामकरण अपन लोगों ने कर दिया था। बात करते हैं इसकी बेटा, समझाती श्रेणी भी देख ली थी अपन ने, नाम पद्धति भी देख ली थी। अब बात करते बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की। किसकी बात करते बेटा? इंपॉर्टेंट चीजों की। और जो एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चनों की। पहले एक चीज दे रखा है प्रश्न में, देखना ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं देखना अच्छे से, इसको सुनना। मैन आपका मैटर जो डिपेंड करता ना, आपकी बुक के अंदर इतना सब कुछ दे रखा है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। बुक के अंदर कुछ चीजें हैं आपको एडवांस दे रखी है, पर अगर कोई टीचर चाहे तो अगर उसको एक्सप्लेन कर सकता है और कोई चाहे तो हटा भी सकता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल बात करें, अच्छा साइक्लो वाला जो कंपाउंड है, तो बहुत जने क्या करते हैं, साइक्लो का नाम ही नहीं लिखाते, डायरेक्ट क्या बना देते? बेंजीन का चित्र, ये ऐसा बेंजीन है, कुछ नहीं। आ गया समझ में? तो अपन ने ऐसा किया नहीं, अपन ने पूरा का पूरा पढ़ा है। क्या पढ़ा? पूरा का पूरा पढ़ा है। कुछ टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जो भी बचेगा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं। ठीक है बेटा, पहला बात करते हैं पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयव का चित्रण कर सकते हैं। मतलब ये पूछ रहा है समावयवी, यहां से एक वर्ड निकल रहा है बेटा, देखो समावयवी। क्या निकल रहा है बेटा? समावयवी। देखो मैं इस क्वेश्चन के बेस पे भी मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसका आंसर लिखना। आपको क्या लिखना है? आंसर। तो क्वेश्चन लिखोगे आप, पहला लिखा हुआ पढ़ा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। क्या लिखा हुआ? पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी बना सकते हो। अब बेटा समावयवी का मतलब होता है कि यार मैं हूं, मेरे पास में अगर 3 टी शर्ट पड़ी है, क्या पड़ी बेटा? 3 टी शर्ट पड़ी है, तो उन 3 टी शर्टों को मैं किस किस तरीके से पहन सकता हूं और कब कब पहन सकता हूं, वही मैटर क्या करेगा बेटा? आपका समावयवता का। मतलब कहने का मतलब आपके पास में 5 कार्बन है,
उन 5 कार्बन को आपको इस तरीके से डिनोट करना है, इस तरीके से उसकी चेन बनानी है कि वो सभी का नाम और सूत्र क्या हो जाए, सूत्र भले समान रहे, सूत्र क्या रहे, समान। मतलब 5 टी शर्ट है मेरे पास में, टी शर्ट तो 5 ही रहनी चाहिए, परंतु पहनने वाला अलग अलग होना चाहिए। कैसे, ये बोल रहा है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समवायी बना सकते हो। तो देखना मेरी बात को, पेंटेन के लिए बाद में संरचनात्मक समवायी की बात करता हूं, तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि क्या है अपना इसका अंदर आंसर आ जाए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं बेटा, क्या लिखोगे, इसका आंसर लिख रहे हैं अपन, ठीक है। और इसका आंसर लिखेंगे अपन ब्लैक पेन से। कहां से लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। अब भाई साहब इसका आंसर है 5 कार्बन बना लो पहले। तो पेंटेन का मतलब कितना होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। आपको पता नॉर्मल पहला नाम तो क्या हो गया, ये तो हो गया पहला कार्बन। देखो इसके अंदर कितने बेटा, 5। हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6, 2 8, 9 10 और 11 12। फॉर्मूला क्या था, C5H12। और संरचना कैसी बनी, नाम क्या आया उसका, पेंटेन पहला। ठीक उसी प्रकार से दूसरी संरचना बनाए अपन, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए बेटा, अगर ये दोनों 5 हो गए तो आपको क्या करना है, आप लोग क्या करोगे बेटा, लंबी से लंबी कार्बन की चेन लोगे। और लोगों के नहीं लोगे, जब लंबी से लंबी कार्बन की चेन लोगे तब क्या होगा, ये होगा। अब इसका नाम लिखोगे, पर चेन के बाहर वाले क्या कहलाते हैं भाई साहब, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। कितना, 1 2 3 4 नंबर दे दूं। जब कोई चेन की बार कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो जब उसका नाम लगते हैं तो उसके नाम लगते से बाद में, मतलब नाम लिखने के बाद में क्या करोगे बेटा, नाम लिखने के बाद में उसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं, वायल। ये किसको, एक कार्बन क्या बोलते हो, मैथ, पीछे क्या आ जाएगा, वायल, मैथिल। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मैथिल। क्या हो जाएगा बेटा, 2 मैथिल। कितने कार्बन बेटा, 4 ब्यूटेन। अब इसके संरचना सूत्र निकालो, क्या निकलेगा बेटा, 3 6 3 3 9। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 9 और 10 11 और ये कितना हो गया, 12। मतलब फॉर्मूला क्या रहा, C5 और H12। इसका फॉर्मूला भी C5H12, इसका फॉर्मूला भी C5H12, पर इसका नाम पेंटेन, पर इसका नाम क्या, 2 मैथिल ब्यूटेन। और क्या कर सकते हो, और इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हो, देखना हो, CH3C CH3 CH3 CH3। अरे हुआ, इसका नाम कैसे लिखोगे, लंबी से लंबी कार्बन की चेन कैसे बनाते बेटा, ये बना दी। कितने कार्बन है बेटा, 5। इसमें कितने कार्बन, 3, परंतु नंबरिंग कर दें 1 2 और ये आपका 3, 2,2 कितनी बार आया मैथिल बेटा, 2 बार, डाई मैथिल। और कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है, 3, प्रोप एन। और इसकी अगर बात करें बेटा संरचना की, सूत्र की, तो कितने बेटा, कार्बन तो हमेशा कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन गिनते हैं 3 6 3 3 9 3 चौक 12, C5H12। तो देखा आपने, इससे क्या पता लगेगा कि भाई संरचना सूत्र तो क्या रहा इसमें सेम, पर आपने कार्बन को उठा उठा के इधर उधर रख के बस नाम चेंज किया। क्या किया, नाम चेंज। इसी को क्या बोलते बेटा, समावयवी। समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, नोट करो इसको। लिख लिए बेटा। अब बात करते हैं इसकी आगे की, एक कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों को विशाल संख्या में दिखाई देते हैं। कारण क्या है, पहला तो कार्बन के गुण में 2 गुण पूछे आपको, तो पहला गुण तो बेटा आप क्या लिखोगे, पहला गुण तो आप लिख लो आंख मीच के,
क्या है, चतुसंयोजी होता है, मतलब कितने बॉन्ड बनाता है, 4। दूसरी इसका गुणधर्म लिख सकते हो बेटा, दूसरा गुणधर्म क्या लिखोगे बेटा, दूसरा गुणधर्म इसका लिख सकते हैं, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अरे पाया जाता, लिखा था कि नहीं लिखा था अपन ने, कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, मतलब लंबी से लंबी कार्बन की चेन बनाता है। और अपन जितने भी यौगिक हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अपन ने इसने पूछे 2, अपन ने कितने बता बेटा, 3। बात करते हैं तीसरे की, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होंगे, देख लो। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, सुनना। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन व्हाइट पेज पे। इसका आंसर लिख लेना, साइक्लोपेंटेन का पूछा बेटा, किसका पूछा है, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन की संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे, पेंट का मतलब क्या होता है बेटा, 5 कार्बन। अरे पेंट का मतलब क्या होता है बेटा, 5 कार्बन। बना दो, 1 2 3 4, ये 5। अरे बना दिए। कार्बन कार्बन में सब में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, वही बना दिया। अब बचा क्या, कार्बन ने इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 1 और ये 2, बाकी बचे कितनी संयोजकता, 2। वहां पे क्या जोड़ दोगे, हाइड्रोजन। इसने भी कितने बनाए, 2। इसने भी कितने बनाए, 2 बॉन्ड। इसकी भी क्या हो जाएंगे बेटा, और इसकी भी क्या हो जाएंगी बेटा, ये लो। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब इसकी पूछे इलेक्ट्रॉन और संरचना बनानी है तो कैसे बनाओगे बेटा, देखना। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए अपन को करना क्या है, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट बना देने हैं, 4। अंदर वाले पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं। जो अंदर वाले पॉइंट है ना बेटा, उनको 2 बार ले लेते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। नहीं गलत हो गया, 3 4। ये लो, हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ठीक है, देखते जाना है बेटा। पहला क्या है, अब देखो, पहले सबसे पहले इस कार्बन को ले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी बात करें 4 5 6 7, ठीक है। अगर स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले किसकी, यहां से, ये 4 कार्बन और ये 4 कार्बन आपस में इनका गोला बनाओ, बन गया। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन किसको हो गया, 8। 2 मिनट। फिर ठीक उसी प्रकार से ये, ठीक उसी प्रकार से ये, और ठीक उसी प्रकार से ये, ठीक उसी प्रकार से ये। हो गया। बचा कौन बेटा, हाइड्रोजन। कैसे कर लोगे,
ये लो, ये आपकी हो गई साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये कर दिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये अपन ने लिख लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।